My deep tribute to the pride of Assam, the first king of Ahom kingdom, Sargodhu Saolung Sukapha. My Sargodhu Saolung Sukapha proti koti koti pranipad jasis. Because of him, now we got a special identity across the country and across the world. This particular glorious history always gives us inspiration, wisdom, knowledge and vision. And it gives us the sense of humanity, love and affection. And it teaches us how to develop an inclusive society, taking everybody along. I believe this is the greatest part of Sargodhu Saolung Sukapha's broad-based policy for the social assimilation, fabrication, and making a greater society of unification. मैं इसलिए मानता हूँ सरगोधु साओलुंग सुकाफा जी ने जो हमें मार्गदर्शन दी, जो दिशा उन्होंने दी, इसके वजह से आज हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही नहीं, देश की सभी, हिंदुस्तान की सभी ताकत मजबूत बनाने के सिलसिले में हमें आज योगदान देने के लिए हमें बहुत बड़ा साहस मिला, दिशा मिला, शक्ति मिला। तो इसलिए मैं मानता हूं हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें सही दिशा दी, इंसानियत के भावना शक्ति से समाज को कैसे जोड़ा जाता है, सबको साथ लेकर कैसे हम अपने शक्ति को दुगुना बढ़ा सकते हैं और जीवन को हम शांतिमय, आनंदमय बना सकते हैं। इस सिलसिले में जो हमें शिक्षा मिली है, मुझे लगता है इसके वजह से आज 21वीं शादी में आज हम सब मिलजुल कर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से पहचान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। और आज मैं तो ये मानता हूं, हमेशा मैं बोलता भी हूं, सरगोधु साओलुंग सुकाफा जी ने जो नीति अपनाया था, सबको लेकर असम के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सबके जीवन शांतिमय करने के लिए, आज उसी नीति को परम आदरणीय देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महामंत्र, बड़े ह्यूमैनिटी की एक उन्होंने मंत्र हमें दिया है और उसी मंत्रों के द्वारा आज अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, कारगिल, लद्दाख, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये बड़े देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्रों के द्वारा आज हम सब एकत्रित हुए हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में हम अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए सब कोई हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सरगोधु साओलुंग सुकाफा जी ने जो नीति 13वीं सेंचुरी में अपनाया था, आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी नीतियों को द्वारा आज सबको विशेष रूप से सकारात्मक एक मजबूत सोच देने में सफलता प्राप्त किया है। और मुझे लगता है कि यह नीति कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। इस नीति के द्वारा लोगों का मन में वो साहस पैदा होता है कि मेरा जगह है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे इज्जत मिला है और मुझे भी विश्वास में, साथ में जगह दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को आज हमें बड़े सकारात्मक सोच के द्वारा हम उसको साकार करने के लिए हमको भी अपने दायित्व निष्ठापूर्वक निभाना जरूरी है। I believe this is how nowadays India is moving towards attaining that goal of life with the support of more than 130 crores people of India under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. इसलिए आज मैं फिर से सरगोधु साओलुंग सुकाफा जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें उसी कालखंड में जो शक्ति दे रखी है, इसकी वजह से आज असमिया लोगों के लिए
ये बड़े स्वाभिमान का सवाल का साथ साथ असमिया के लिए एक मनोबल का भी एक आधार बन चुके हैं। 2014 से अब तक परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम में हम लोगों ने कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। तो इससे खास करके आहोम की कुल मिलाकर 42 किंग की यादगार हम हमेशा सुरक्षित रखें। इसकी वजह से 42 आहोम किंग का एक बड़े स्मृति क्षेत्र भी निर्माण कार्य चल रहा है। और जहां जहां उन लोगों ने राजधानी प्रतिष्ठा करने के लिए कदम रखी थी, खास करके तिपाम और हाबुंग धेमाजी जिले में और सरायदेव, तो सारी इलाका को कैसे हम प्रिजर्व करें, कैसे हम उसको बड़े खूबसूरत एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की केंद्र बिंदु बने, इस विषय पर भी सरकार की तरफ से काम हाथ में ले गए हैं। और साथ साथ में शिवसागर को माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से देश की 5 प्रमुख हिस्टोरिकल आइकॉनिक हेरिटेज सिटी के हिसाब से उनकी एक अलग सा पहचान दिया गया है। इस सिलसिले में भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही हमको अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा सही सुरक्षित रखना होगा, प्रिजर्व करना होगा, ताकि नई पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को अध्ययन करने के लिए उनको भी मौका मिले, जानकारी मिले, और उसी हिसाब से वो भी अपने जीवन में सकारात्मक सोच के द्वारा मानव समाज को कैसे निष्ठापूर्वक सेवा दे सकते हैं, इस सिलसिले में उनको भी हम कैसे अधिक अनुभवी बनाएं। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा मिलकर काम करते रहेंगे।